सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने 9 मुंतखब 25 अराकीन से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को हलफ लेने के लिए नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अराकीन की हलफ बर्दारी नहीं हो सकी थी। स्पीकर ने कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर हाउस में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन की हल्फ बर्दारी को चैलेंज करने का फैसला। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आइन अरकान से असम्बली में हल्फ लेने का कहता है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम पूरा न होने पर इजलास मुलतवी किया गया। 24 जुलाई को इजलास होना था। ऐसे में गवर्नर हाउस में हल्फ नहीं लिया जा सकता। वज़ीर आला या स्पीकर इनकार करें तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इलेक्शन कल होगा। 7 जनरल, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें शामिल। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों में जनरल नशिस्त पर फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, नूरुल हक कादरी और मुराद सईद शामिल। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार। अपोजिशन जमातों ने मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार नामजद किए। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के नयाज अहमद, JUI के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर JUI के दिलावर खान और खवातीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना नाज उम्मीदवार। PTI नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुआहदे पर अमल ना हुआ तो अपोजिशन की कोशिश होगी कि 6 से 7 सेनेटर मुंतखब कराएं। आजाद अराकीन से बातचीत जारी है। तहरीक इंसाफ ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सेनेट उम्मीदवार भी उनके कंट्रोल में नहीं। इस वक्त हमारा हदफ सेनेट इलेक्शन है। अगले मरहले में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। हमारे पास एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सेनेट इलेक्शन के लिए खरीदो फरोख्त बुरा काम है। फैसला किया है, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। सेनेट में कागजात नामजदगी वापस न लेने वाले नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। 8 नशिस्तों के बजाय 6 नशिस्तें मिल रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मालाकांड में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी मारे गए, 8 गिरफ्तार। खारजियों के 2 ठिकाने तबाह कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। 4 रोज जारी रहने वाले ऑपरेशन में पुलिस, लेवी, CTD और जिला इंतजामिया ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक इलाका मकीनों ने ऑपरेशन को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात में मुकम्मल हिमायत का इजहार। सदर और वजीर आजम का मालाकंड में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने कहा, रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, कामयाब कार्रवाई इदारों के दरमियान हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाक सरजमीन से फितना हिंदुस्तान के एक दहशतगर्द का सफाया करेंगे। वजीर आला मरियम नवाज का भी कामयाब ऑपरेशन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हम मनसब से मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही है, मिलकर रोकना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात का ख्वाहा है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्त पर भी इंतखाब कल होगा। हुकूमती उम्मीदवार को बरतरी हासिल। नून लीग के हाफिज अब्दुल करीम, तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार मैदान में। कामयाबी के लिए उम्मीदवार को कम से कम 185 वोट हासिल करना होंगे। नशिस्त सेनेटर साजिद मीर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने अदालती हुक्म हवा में उड़ा दिया। कोरम का बहाना बनाकर साजिश के तहत अराकीन को हल्फ बर्दारी से रोका। सीटें बेचने का कल्चर खैबर पख्तूनख्वा में क्यों है? PTI ने हमेशा सेनेट के टिकट अरबपति अफराद को दिए।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को देना अवामी राय की तौहीन है। मखसूस नशिस्तों पर कब्जा जमाना पार्लिमानी सियासत की साख पर कारी ज़रब है। अपोजिशन में अखलाकी जुर्रत होती तो मखसूस नशिस्तों से इनकार कर देती। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, सेनेट इलेक्शन में एक जमात को दिहाड़ी लगाने का मौका मिल गया। भाई को, बहन को और बीवी को उनका हिस्सा मिल गया, बाकी पार्टी को नोट मिल गया। पंजाब में मानसून बारिशों से 135 अफराद जान बहक, 450 से जायद जख्मी। PDMA के मुताबिक बारिशों के बायस 150 से जायद मकानात जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मानसून बारिशों के चौथे स्पेल के लिए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, घोटकी और बदीन में तूफानी बारिश। नौशहर फरोज, जैकबाबाद, गुम्बट, रोहड़ी, मीहड़ और मातली में भी बादल बरसे। बदीन में तेज हवाओं से मकानात और दुकानों की छतें उड़ गईं। गुम्बट और मीहड़ में मूसलाधार बारिश से सड़कें ज़ेर आब आ गईं। बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। हैदराबाद की सड़कों से बारिश के पानी की नक्कासी का काम मुकम्मल। कोहिनूर चौक और प्रेस क्लब की शाहराह क्लियर कर दी गई। लतीफाबाद से भी पानी निकाल दिया गया। सखी पीर रोड, स्टेशन रोड और काजी कयूम रोड भी बारिश का पानी जमा रहा। मेयर हैदराबाद ने कहा, बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी होश के नाखून ले, बेहतरी के लिए उन्हें बहुत वक्त दे दिया। पीपल्स पार्टी वालों को पता भी नहीं चलेगा कब उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सिंध की हालत बहुत खराब है। कराची को तबाह कर दिया गया। नई नंबर प्लेटों के नाम पर आवाम को लूटने की कोशिश की जा रही है। लियारी में इमारतें गिर रही हैं। सिंध हुकूमत दरबदर होने वाले मकीनों से लाताल्लुक हो चुकी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा, MQM नफरत के खौल में बंद है। पीपल्स पार्टी ने शहरी और देही सिंध को जोड़ा। शहरी और देही सिंध को तकसीम करने की साजिश नाकाम होगी। जदीद नंबर प्लेट्स पर एतराज करना जराइम की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। मखदूश इमारतों पर इस्तीफे का मुतालबा मज़का खेज सियासी ड्रामा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, मयारी और मुफ्त तालीम कौम के हर बच्चे का हक है। तालीमी इमरजेंसी के नाम पर विफाक ने तालीम का बजट कम किया। आज के दौर में कोई अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता। प्राइवेट सेक्टर में तालीम इतनी महंगी है, लोग कहां जाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, वजीर आजम 100 अरब रुपए दें जो कराची का हक है। गवर्नर सिंध ने विफाक से 100 अरब रुपए लेकर देने का वादा किया था। कराची मुल्क के रेवेन्यू में 54% हिस्सा डालता है। K4 मंसूबे के लिए जंग लड़ रहे हैं। अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। बलूचिस्तान में मर्द और औरत के बेहमाना कत्ल और वीडियो वायरल होने पर वज़ीर आला का नोटिस। सरफराज बुगटी का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो की वाक़े की मज़म्मत। कहा, कत्ल में मुलव्वस मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। उम्मीद है मुजरिमों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा।